होने के कारण सारे पार्ट तो हम जापान से लेकर के आते हैं। बोले हाँ जी, लेते हो आप हमसे पार्ट्स। बोले मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है और जो कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ती जा रही है। इंपोर्ट की कस्टम ड्यूटी के चक्कर में सरकार इस समय हमारे को तंग करेंगे। आने वाले समय में सरकार नहीं चाहती इंपोर्ट करो, सरकार चाहती है एक्सपोर्ट ज़्यादा करो। और जितनी मोटरसाइकिल बेच रहा हूँ उतना मुझे लॉस बढ़ते जा रहा है। हैवी फॉरेन एक्सचेंज के चक्कर में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन बढ़ती चली जा रही हैं और जो मेरा शेयर प्राइस था वो 50 रुपए से 15 रुपए हो गया है। ऐसा है जापानी भाई, मेरे को मेरी बात समझो, मैं सोल्यूशन दे देता हूँ आपको। बोले क्या सोल्यूशन है? भाई मेरी बात सुनो, मैं लोकली कंपोनेंट सारे बना करके मैं इंडिजीनियस भारत की मोटरसाइकिल तैयार करूंगा। इससे करेंसी का इंपैक्ट नहीं आएगा, लोकल सोर्सिंग कर लूंगा और आपका 26% तो हमारे साथ है ही ना हिसाब किताब। आपका 26% हिसाब किताब रहेगा हमारे साथ में। होंडा ने कहा देखो भैया, आपकी बात मान लेता हूं, आप सफल हो तो हम सफल है, हम सफल हो तो आप सफल है, तो हम दोनों को इकट्ठे सफल होना है, तो मैं अलाउ करता हूं आपको बनाने के लिए, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ब्रिजमोहन बोले भैया क्वालिटी की मतलब चिंता मत करो, पूरा पुराना एक्सपीरियंस है मुझे। पूरे परिवार को बुला करके सबको वेंडर जस्ट इन टाइम आजू बाजू सबके प्लांट लगवाए थे, इस बार फिर कर देता हूं। इन्होंने सारे परिवारों को लुधियाना से बुला लिया, साइकिल बनाते थे, उनको बोला कि तुम्हारे को इंजीनियरिंग और टूल मेकिंग की नॉलेज है लेकिन तुम्हारे को मोटरसाइकिल के कंपोनेंट की नॉलेज नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारा IIM अहमदाबाद से ट्रेनिंग कराता हूं। उस समय IIM अहमदाबाद से ट्रेनिंग जो है ना वो सुना नहीं जाता था। उस समय बड़े विजनरी थे, आगे समय थे, खुद तो स्कूल से ऊपर नहीं पढ़ पाए ये, लेकिन खुद की इनकी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी इतनी बड़ी थी, इन्होंने अपस्किल किया सारे के सारे परिवार के लोगों को, पार्टनर्स को अपने। और उस समय क्या रिजल्ट आया कि गुड़गांव से आगे जाकर के मानेसर के आगे धारू हिड़ा है, वहां पूरा क्लस्टर इन्होंने तैयार कर दिया, जहां पे रिको ऑटो, सनबीम कास्टिंग, जितने ऑटो के बड़े वेंडर्स हैं, ओमैक्स ऑटो, सबको सब तैयार कर दिया। परिवार के लोग, दोस्त, रिश्तेदार सबको जोड़ करके लोकल मैन्युफैक्चरिंग किया। फर्क ये आया कि 40% कॉस्ट कम हो गई और मैन्युफैक्चरिंग की पे इनकी पकड़ आ गई पूरी। अब हुआ जी, ये हर मोटरसाइकिल पे हजार रुपए उस समय बचाने लगे। इसी था अब क्या कहा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग पे पूरी पकड़ आ गई, अब सर्विस से पकड़ लेकर के आता हूँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता हूँ सर्विस की। मार्केट जो है ना उस समय बेचने वाले की नहीं थी, खरीदने वाले की थी। मुंजाल साहब समझ गए कि यहाँ पे एक गैप है बहुत बड़ा, और वो गैप ये है कि आज जो है ना डीलर को मैं कन्विंस कर लूं अगर सर्विस के मामले में, और मैं सर्विस सेंटर को डीलरशिप के साथ अटैच कर दूं। इन्होंने डीलर्स को सारे बुला लिया, सारे डीलर आ जाओ। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में इवेंट्स करने लगे डीलर्स के साथ में। उनको बताया मैं तुम्हारी कमाई 4 गुना बढ़ा दूंगा। बोले कैसे? तुम खाली बाइक बेचते क्यों, ठीक भी तुम करो। तुम्हारा जो है ना इस समय शोरूम है 500 स्क्वायर फीट का है, तो मैं क्या करता हूं तुम्हारे को प्रिपेयर करता हूं रिपेयर करने के लिए। और उन्होंने खुद को भी प्रिपेयर कर लिया रिपेयर करने के लिए कि बाइक की रिपेयर हम लोग वहीं करा देंगे। और उसके बाद सारे डीलर्स के साथ इवेंट करके 500 स्क्वायर फीट की डीलरशिप को 2000 स्क्वायर फीट बनवा दिया, 4 गुना बड़ा कर दिया और वहीं पे ही सर्विस होने लगी। और एक ऐसा समय आया कि इनकी बाइक बेचने से ज़्यादा कमाई बाइक की सर्विस करने में होने लगी। और ये खबर बाजार में फैली और घबरा गए, कांप गए। कौन? TVS, सुजुकी, एस्कॉर्ट, यामाहा, बजाज, कावासाकी, सब घबरा गए, कांप गए पूरा। इन्होंने पूरा अब बनाने पे पकड़ लिया है, सर्विस करने में पकड़ लिया है, अब कहें हम बेचने पे और पकड़ लाना चाहते हैं, क्योंकि सब के सब मोटरसाइकिल शहरों में बेच रहे हैं। क्या मैं गांव में जा सकता हूं? सुजुकी, यामाहा, बजाज, कावासाकी, TVS सब शहरों में बेच रहे हैं, मैं गांव में जा सकता हूं? नंबर 1 रहने के लिए मुझे कस्टमर बेस एक्सपैंड करना है। तो ब्रिज समझते थे अगर रूल करना है तो रूरल को पकड़ना है। रूल करना है, रूरल, रूरल मतलब गांव को पकड़ना है। रूल करने के लिए रूरल की तरफ चले गए। 1 महीना खुद ही निकल गए सारे गांव में, और इतना भ्रमण किया, अलग अलग गांव में लोगों से मिले, जाकर के समझे वहां पे। और क्या समझे कि रूरल में अभी भी लोग जो है साइकिल या मोपेड और स्कूटर ही चला रहे थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पे था नहीं, और इतने गड्ढे, इतनी दिक्कतें, इतनी समस्याएं शॉकर की। तो उनका भाई यहाँ पे खाली बाइक चल सकती है, लेकिन वो बाइक ले नहीं रहे। तो उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, इसके पीछे एक ही प्रॉब्लम था, और प्रॉब्लम ये था अफोर्डेबिलिटी। और उसके लिए इन्होंने क्या किया, हीरो होंडा फिनलीज एक नई कंपनी, कि मैं गांव वालों को अगर लोन दे दूं सस्ते इंटरेस्ट पे या इंटरेस्ट फ्री, हल छोटा लोन दे दूं, उनके लिए बाइक खरीदना आसान कर दूं, और वहीं पे ही अपने सर्विस सेंटर और सेल सेंटर्स बनाना शुरू कर दूं। अंडर सर्व्ड मार्केट, वो मार्केट जिसको किसी ने किसके बारे में सोचा ही नहीं था। 4 बाइकें इनकी पहले शहर में बिकती थी, 1 गांव में, और थोड़े समय में ऐसा होने लगा जब 4 शहर में बिकती थी, 4 ही गांव में बिकने लगी। 1 से 2 से 3 से 4 पे आ गए गांव में, यानी कि गांव और शहर अब बराबर बिकने लग गई, और बजाज के मुकाबले 5 गुना बड़े हो गए। अब